प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है क्रिया यानी वर्ब। इसको अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 10 क्रिया यानी वर्ब। तो एक कविता के माध्यम से हम क्रिया के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले हम कविता को देखते हैं। रोज सुबह है जल्दी उठना, बोलिए मेरे साथ, रोज सुबह है जल्दी उठना, उठकर हाथ मुंह है धुलना, करके मंजन तुम नहाना, खा पी कर स्कूल जाना, टीचर को होमवर्क दिखाना, उनको कविता भी सुनाना। ठीक है, ये कविता किसकी है? सर्वेशकांत वर्मा सर द्वारा ये कविता लिखी गई है, जिसमें हमें ये रंगीन शब्द जो है, ये शब्द है हमारी क्रिया, जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, आगे चलिए हम समझते हैं। देखिए, उठना, धुलना, नहाना, जाना, दिखाना, सुनाना, ये हमारा काम है, काम ही क्रिया है। आगे बच्चों, आपने देखा कि रंगीन शब्द उठना, धुलना, नहाना, जाना, दिखाना, सुनाना, ये शब्द किसी कार्य को बता रहे हैं। ठीक है, और जो शब्द किसी कार्य को बता रहे हैं, वो काम हो रहा है, वही हमारे क्रिया के शब्द होते हैं। चित्र देखिए और समझिए। सोनू गा रहा है, वह फल खा रहा है, राहुल दौड़ रहा है, गोपाल पढ़ रहा है। ठीक है, गा रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि जो भी क्रिया, जो भी कार्य हम अपने शरीर से ले रहे हैं, जो भी क्रिया, जो भी एक्टिविटी हो रही है, वही हमारी क्रिया होती है। जैसे गा भी रहा है, ये भी एक कार्य या क्रिया है, खाना भी है क्रिया, दौड़ना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। तो ये हमारे क्रिया के शब्द है बच्चों। ठीक है, आगे हवा चलती है, आज बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है। तो चलती है, हो रही है, निकल रहा है, ये हमारे क्रिया के शब्द है। क्या है? क्रिया, यानी निकलना, होना, छुपना, आना, जाना, है ना। निकल रहा है, चलती है, या फिर हो रही है, ये सारे सभी अर्थ हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, वो सब अपना अपना कार्य कर रही है, अपना अपना काम कर रही है। काम हो या कार्य हो, ये दोनों ही क्रिया होती है, हमारी क्रिया होती है। ठीक है, सभी का काम होता है, मनुष्य का भी होता है। ठीक है, प्रकृति भी अपनी अपने अपने स्थान पर अपना अपना कार्य कर रही है। जैसे हवा का काम है चलना, बादल का है बारिश या वर्षा बरसाना, सूरज का काम है निकलना, छुपना और प्रकाश देना, रोशनी देना। ठीक है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी का काम ही तो क्रिया है। जिस शब्द से हमें उस काम का पता चलता है, वही हमारी क्रिया कहलाती है बच्चों। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी चित्रों में हर कोई कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है या कुछ कार्य अपने आप हो रहे हैं। अब आइए परिभाषा देखते हैं क्रिया की। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से, जो भी शब्द हमें किसी कार्य का पता बता रहा है कि ये कार्य हो रहा है या ये कर रहा है या हो रहा है, वही शब्द क्रिया के शब्द होते हैं, वही क्रिया होती है। जैसे खाना भी एक कार्य, बोलना भी, है ना, जाना, आना, चढ़ना, पढ़ना, हंसना, रोना, नहाना, चलना, उठना, बैठना इत्यादि, ये सब क्या है? क्रिया के शब्द, यानी कोई ना कोई काम हो रहा है, यही हमारी क्रिया है। चलिए पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। यहाँ तक आपको समझ आया होगा बच्चों, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे आओ करें अभ्यास। अब करें अभ्यास, जो भी हमने सीखा, ठीक है, उसके अनुसार हमें अभ्यास भी करना है। सोचिए और बताइए। आपको मौखिक रूप से इनका उत्तर देना है बोलकर। निम्नलिखित का उत्तर बताइए। जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे
क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आगे सोचिए और लिखिए। आपको लिखित रूप में इनका उत्तर देना है। खा देखिए, चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखिए। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। सोनू और मोनू क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो आप यहाँ पर तैर रहे हैं लिखिए। रहे हैं। ठीक है। आगे बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। सोना भी एक क्रिया है बच्चों। सोना भी एक क्या क्रिया है। प्रत्येक चीज अपना अपना काम कर रही है। सोना भी एक क्रिया है, जागना भी एक क्रिया है, तैरना भी एक क्रिया है, दौड़ना भी एक क्रिया है, खेलना भी एक क्रिया है। ठीक है। चलिए आगे, पक्षी उड़ रहा है। उड़ रहा है, तो उड़ना भी एक क्रिया है। उड़ रहा है। पक्षी का कार्य उड़ने का हो रहा है, तो वो कार्य क्या हुआ? क्रिया। गाय खा रही है। गाय खा रही है। ठीक है, खाना भी एक क्रिया हुई, है ना। बच्चा लिख रहा है। क्या कर रहा है? लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा है। बच्चा लिख रहा है। स्कार। आगे चलिए ग अभ्यास देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। आपको इनमें से क्रिया शब्द छांटने हैं। जैसे पहला देखिए, आदर्श व्यायाम करता है। तो क्या कर रहा है आदर्श? व्यायाम करता है। तो इसमें है आपकी यह क्रिया शब्द। ठीक है, कौन सी क्रिया हो रही? व्यायाम करने की। व्यायाम करता है। ठीक है, ये इस पूरे शब्द से ये दो तीन शब्द क्या बता रहे हैं? व्यायाम करने की क्रिया को बता रहे हैं। व्यायाम करने का काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो व्यायाम करता है पूरा क्या हुई? एक क्रिया हुई। दूसरा, बच्चे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात। बात करने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर बात कर। ठीक है, आगे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। पढ़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है। ठीक है, आगे भोलू हंस रहा है। तो कौन सी क्रिया हो रही है? हंसने की। ठीक है। तीसरा, दुकानदार सामान बेच रहा है। तो बेच रहा है हमारी क्रिया है। ठीक है, छठा देखिए। ठीक है, जया गा रही है। तो गा रही है, ये क्रिया है। ठीक है, आभा फूल तोड़ रही है। तो तोड़, यह क्रिया शब्द है, वह शब्द समूह है। ठीक है, चलिए शब्दों के अंत में ना जोड़िए। तो जैसे कि हंसना, हंसना लिखा हुआ है, आपको सभी में ना जोड़ना है। खेलना, बोलना। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कार्य स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास करें, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।